गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में जो है दृष्टि दोष के बारे में पढ़े थे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे। तो उस वीडियो में हम लोगों ने केवल इन्हीं दो टॉपिकों के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, उसको क्रम से एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा, निकट दृष्टि दोष। ठीक, साइडनेस और मायोपिया। देखो बेटा, इसको जो है हिंदी में हम लोग भी जो है हिंदी में भी पूछा जा सकता है कभी कभी, मायोपिया क्या है। ठीक है, हिंदी में पूछा जा सकता है कि मायोपिया क्या है। तो आप कहेंगे मायोपिया आपका निकट दृष्टि दोष ही होता है। ठीक है, तो आपका निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो अनंत से प्रकाश की किरण बेटा आती है, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण, ये अनंत से प्रकाश की किरण जा रही है यहाँ पे। ठीक है, ये अनंत से प्रकाश की किरणें जा रही हैं। यह आपका जो है इस लेंस को क्या कहते हैं, नेत्र लेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं बेटा, नेत्र लेंस। इसके सामने के ये जो उभार होता है, इस उभार को हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। तो बेटा ये जो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हैं, यह लेंस से टकराने के बाद, ठीक है, ये ऊपर वाली यहाँ से टकरा रही है, नीचे वाली यहाँ टकरा रही है। ठीक है, तो अब ये आपका जो है दोनों किरणें क्या कर रही हैं, या इस पॉइंट पे मिल रही हैं। और रेटिना हमारा बेटा यहाँ पे हुआ है, रेटिना हमारा कहाँ, यहाँ है। और प्रतिबिंब हमारा रेटिना से क्या हो रहा है, पहले बना हुआ प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब आपको यही बनेगा। ठीक है, रेटिना हमारा उसके बाद है, इस प्रतिबिंब के क्या है, रेटिना इसके बाद है। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनता, तो हमें जो है कोई भी वस्तु सबसे स्पष्ट दिखाई देती है। तो यहाँ पे रेटिना से पहले बन गया है, तो हमें क्या होगा कि पास की चीजें दिखाई देंगी और दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, पास की चीजें दिखाई देंगी और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। सब गाड़ियाँ मोटर आती रहती हैं। देखिए बेटा, इसका हम लोग डिफिनेशन का लिखेंगे। ठीक है, डिफिनेशन में लिखेंगे, जब अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें लेंस से टकराने के पश्चात, ठीक है बेटा, के पश्चात रेटिना से पहले, क्या बेटा, रेटिना से पहले प्रतिबिंब रेटिना से पहले मिलती है अर्थात प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है बेटा, इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने कहा क्या, जब अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है बेटा, लेंस से टकराने के पश्चात रेटिना से पहले मिलती है, अर्थात प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, तो इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रतिबिंब बना है, कहाँ बना है, रेटिना से पहले बना है। अब इसका रीजन देखेंगे हम लोग, कारण देखेंगे। ठीक है, कारण क्या है बेटा, कारण, ठीक है, केसेस ऑफ मायोपिया। ठीक है, कारण में क्या होगा, केस भी लिख सकते हैं, कारण भी लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग लिखेंगे बेटा नेत्र या लेंस
लेंस का व्यास क्या होना बेटा, बढ़ जाना। एक ये लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं लेंस की फोकस दूरी घट जाना। ठीक है बेटा, फोकस दूरी घट जाना। ये दो रीजन है कि आपका जो है आपके आंखों में कौन सा दोष पाया जाता है, निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। रीजन एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए। यदि रीजन नहीं पता होगा तो फिर आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको जो है इसको दूर करने के लिए किस प्रकार के जो है लेंस यानी चश्मे का यूज करना है। ठीक है, तो रीजन में आपका लिखेंगे लेंस का व्यास बढ़ जाना और लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमें जो है बीमारी पता हो गई, बीमारी का कारण पता हो गया, तो हमें दवा भी तो करनी पड़ेगी। तो दवा में हम क्या करेंगे, आपका इसका निवारण करेंगे। ठीक है, निवारण, रेक्टिफिकेशन। ठीक है बेटा, निवारण में बहुत ज्यादा नहीं देखना है। निवारण में आप ध्यान से देखिए, ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और ये आपका नेत्र लेंस है जो कि आपका क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो नेत्र लेंस होता है वह उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आपसे कभी ऑप्शनल में पूछा जा सकता है नेत्र लेंस है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण तो होगा नहीं, और अवतल दर्पण अवतल लेंस भी नहीं होगा, क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही थी बेटा, उसको पहले किस लेंस से गुजारे हैं, अवतल लेंस से गुजारे हैं। क्यों गुजारे हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हमारे आंखों में प्रवेश करती हैं उनको थोड़ा हमें क्या करना है, फैलाना है। फैलाएंगे तो ये चीज फैलेगा, तो ये चीज आपका यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो है यहाँ पे अवतल लेंस जो है प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का काम करता है। तो यहाँ किरणें जो है आपका जो अनंत से किरणें आ रही है वह इस लेंस से टकराई, टकराने के बाद आपका नेत्र लेंस में जा हुई प्रवेश की, फिर यहाँ से यह सीधे आपका कहाँ पे जाए, रेटिना पर बना प्रतिबिंब। रेटिना पर यह प्रतिबिंब क्या होता है, आपका बन जाता है। अब देखिए यहाँ का जो लेंस है बेटा, जो लेंस यहाँ का है तो लेंस, इसकी फोकस दूरी उतनी ही रखी जाती है, इसकी फोकस दूरी उतनी ही रखी जाती है जितने पे यह प्रकाश जो प्रतिबिंब यहाँ था बेटा, यह प्रतिबिंब यहाँ पे ही जा पाए, ना तो इसके बाद रहे ना तो इसके पहले। ठीक है, जैसे आप लोग सुने होंगे कि उनका जो है लेंस का जो है पावर कितना है, क्षमता कितना है उसका, जो है 0.5, 1 पॉइंट का है, या फिर 1.5 का है, या 2.0 का है। ठीक है, इस तरह से जो पावर होता है वो यह डिनोट करता है कि आपका जो प्रतिबिंब आपका इसमें यहाँ है तो कितना दूर तक आपको ले जा करके बनानी है। आगे देखते हैं बेटा, पर निवारण में हम क्या करेंगे, निवारण में हमने क्या लगाया है बेटा, यहाँ पे अवतल लेंस। आप सीधे से छोटा सा समझदारी रखेंगे कि आपको इसमें निवारण में क्या कहना है। निवारण में बस इतना लिखना है कि इस प्रकार दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस प्रकार के दोष मतलब कौन से दोष, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, ठीक है, से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जो हम लोग लेंस लगाएंगे वह कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मों में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बस निवारण में और कुछ नहीं करना है। ठीक है बेटा। देखिए आपका इसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न ये बनेगा, निकट दृष्टि दोष क्या है, तो आप लिखेंगे जब किसी भी व्यक्ति को जो है पास की वस्तुएं दिखाई देती है स्पष्ट और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा प्रश्न बनेगा,
आपका जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है कौन से लेंस का यूज किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरा प्रश्न बनेगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्यों है? निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है? तो निकट दृष्टि दोष होने के जो है दो कारण हो सकते हैं। आप कहेंगे जो है उनका नेत्र गोलक का जो है व्यास बढ़ जाता है और उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। दोनों में से कोई एक भी लिख देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो है इसमें ऑप्शनल में बन सकता है कि मायोपिया क्या है, ठीक है। मायोपिया क्या है? मायोपिया ही निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो है लेंस हमारा अवतल हो गया, ठीक है। अब देखो ये लेंस और ए लेंस में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। ये लेंस आपका कौन सा बेटा? उत्तल लेंस है, और ये क्या है? अवतल लेंस है। तो आपको जो है कभी भी कंफ्यूजन करके पूछा जा सकता है कि आप जो है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को जो है कौन सा चश्मा लगाएंगे, मतलब कौन सा लेंस लगाएंगे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। बट आपको बस बताना है कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे बेटा। आप सभी को जो है इस तरह के जो है नॉलेज के लिए कृष्णा ऑनलाइन क्लासेस हमेशा तत्पर रहेगा। आप सभी लोग जो है इस तरह से नोट्स बना करके यदि बोर्ड पेपर में आता है लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलता है, ठीक है बेटा। और इस चैनल पे आपको सिर्फ उसी प्रकार के क्वेश्चनों को जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा या अभ्यास कराया जाता है जो आपके बोर्ड 2024 में इस साल आने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जब मेरे जो है चैनल पे नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और एक चीज़ और बेटा, कोई भी वीडियो आप जब देखें तो उस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तो अगली वाली जो है पार्ट आएगी उस पार्ट में जो है कोई भी चीज़ आपका जो है छूटेगा नहीं, ठीक है। और यदि आपको जो है इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं इसको जो है रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।